नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। केंद्र सरकार ने संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा से दिल्ली सर्विस बिल पास करा लिया है। अब 8 अगस्त यानी आज विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। लोकसभा में आज दोपहर 12 बजे से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी, जो शाम 7 बजे तक चलेगी। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। 10 अगस्त को पीएम मोदी अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देंगे। दिल्ली बिल पास होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संसद में अमित शाह ने कहा कि हमारे पास कानून पारित करने की शक्ति है, आपको लोगों के लिए काम करने की शक्ति दी गई है, उनके अधिकार छीनने की नहीं। साफ जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को जिताकर साफ कहा कि दिल्ली में दखलंदाजी मत करना, लेकिन मोदी जी जनता की बात नहीं सुनना चाहते। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं जो भी करता हूं, दिल्ली की जनता उसमें मेरा समर्थन करती है और उन्होंने मुझे चुनाव में जीत दिलाकर अपना समर्थन दिखाया। बीजेपी सिर्फ हमारे अच्छे काम को रोकने की कोशिश कर रही है। इस बार जनता उन्हें कोई भी सीट नहीं जीतने देगी। राजस्थान में अब 50 जिलों का आंकड़ा पहुंच गया है। यह 50 का आंकड़ा सिर्फ 50 का आंकड़ा ही नहीं है, और भी कई सारे रिकॉर्ड बने हैं। उसके बारे में हम बात बताते हैं। बोर्ड आयोग की संख्या अब 50 तक पहुंचाई गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में चिरंजीवी सोच के साथ अगले कई दशकों का खाका खींचते हुए चिकित्सा संस्थानों की संख्या भी बढ़ाकर 50 कर दी गई है। 50 नई पालिकाएं और औसतन यानी 20 किलोमीटर पर अब एक पालिका बन गई है। 19 नए बोर्ड के साथ बोर्ड आयोगों की संख्या भी 50 हो गई है। 50 नए कानून लाए गए हैं। इसमें नकल रोधी, लिंचिंग, संगठित अपराध नियंत्रण जैसे 10 चर्चित बिल भी शामिल हैं। वहीं 33 जिलों के 33 सरकारी मेडिकल कॉलेज सहित अब मेडिकल संस्थान भी 50 हो गए हैं। बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। इससे पहले कोर्ट ने कहा कि सर्वे का 80% काम पूरा हो चुका है। जातीय सर्वे से जहां हर जाति का वर्ग का पता चलेगा, इससे उस विशेष जाति, चाहे कोई भी हो, चाहे स्वर्ण कास्ट हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे शूद्र हो, उसकी तरक्की के लिए, उसके विकास के लिए ये आवश्यक हो जाएगा कि उसको कितना प्रतिशत आरक्षण जरूरी है, या उनमें से कितने लोग इस आरक्षण का लाभ उठाकर इस जाति का विकास में योगदान दे रहे हैं। इसलिए जातीय सर्वे इसके लिए उचित हो सकता है। हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद राज्य सरकार के बुलडोजर कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। सरकार की ओर से जारी ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। नूंह में धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद 4 दिन से तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही थी। इस दौरान बड़ी संख्या में अवैध मकान, दुकान, शोरूम, झुग्गियां और होटल गिराए गए। इन पर प्रशासन पर एक तरफा भी कार्रवाई का आरोप लगा था। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।